अस्सलाम वालेकुम। आज कैच कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम आपसे कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे और मालूमात फराहम करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन को क्या दवाओं के बगैर भी ट्रीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए इफेक्टिव रहते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि कुछ अफराद को इसलिए कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि उन्हें कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं या वो कुछ ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो इवेंचुअली उन्हें कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कॉन्स्टिपेशन में आपकी आंतों के साथ होता क्या है और आपकी आंतें किस तरह एक्ट करती हैं। अगर आप बाकी सारी चीज़ें स्किप करके सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो ये नीचे मैंने टाइम स्टैम्प मेंशन की हुई है 6/12 की। आप यहाँ पे वीडियो अपनी फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं कि हम किन किन ट्रीटमेंट प्लान्स की बात करेंगे। सो आई एम योर फार्मासिस्ट वेलकमिंग यू टू कैच कॉन्सेप्ट्स, जहाँ आम अफराद को रोज़मर्रा इस्तेमाल की मेडिसिन के साथ मेंटल फिजिकल हेल्थ और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर एजुकेट किया जाता है। इसलिए इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो शुरू करते हैं अब कि कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है। कॉन्स्टिपेशन में देखें, हफ्ते में 3 दफ़ा से कम अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं, अगर आपकी आंतें 3 दफ़ा से कम खाली हो रही हैं तो इसको हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गई है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में जो स्टूल होता है वो पेनफुल हो जाता है उसको पास करना, और पास होने के बाद भी ऐसा लगता है कि आंतें ठीक तरीके से खाली नहीं हो पाई हैं। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि हमारी आंतों के साथ होता क्या है। सो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन में आंतों की मूवमेंट स्लो हो जाती है। स्लो मूवमेंट की वजह से जो फुजला है उसके अंदर से मुसलसल पानी हमारे खून के अंदर जज्ब होता रहता है, और ऐसा होने की वजह से वो मवाद हार्ड हो जाता है, स्टूल हार्ड हो जाता है, जो फिर पास करने में उसे बहुत दिक्कत होती है और बहुत पेन होता है, और कभी कभार तो आंतें उससे ख़राब भी हो जाती हैं, यानी डैमेज हो जाती हैं। सो ऐसे में यहाँ पे मैंने लाइलैक सिरप की एग्जांपल दी है, और भी बहुत सारी दवाएं हैं जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती हैं। सो उनमें से कुछ दवाओं का काम ये होता है कि वो खून के अंदर से उस पानी को निकाल के वापस हमारे स्टूल के अंदर शामिल करते हैं। पानी आ जाने के बाद जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाता है और उसका पैसेज आराम से हो जाता है, यानी हमारे जिस्म से उसका अखराज आसानी से हो जाता है। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है। सो कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है तो हो सकता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाए। इसी तरह डायबिटिक के पेशेंट्स जो होते हैं, साथ में जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, यानी जो यूरेमिया के पेशेंट्स होते हैं, हाइपर कैल्सीमिया यानी बहुत ज़्यादा कैल्शियम की क्वांटिटी बॉडी के अंदर बढ़ जाए उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर की सूरत में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज का सामना करना पड़ता है। पेशेंट को अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS का प्रॉब्लम है सो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कुछ अफराद को हालांकि उसमें डायरिया भी हो जाता है, लेकिन कुछ को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। डायवर्टिकुलाइटिस यानी जो हमारी आंतें हैं उनके अंदर कुछ छोटे छोटे पाउचेस बन जाते हैं जिसकी वजह से जो स्टूल है उसकी मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कोई बंदिश हो गई है और जिसकी वजह से आंतें मूव नहीं कर पा रही, खाना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कुछ स्वेलिंग हो गई है अंदर। और इसके अलावा समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हिप्स के मसल्स होते हैं उनका फंक्शन पैरालाइज हो जाता है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे होते। साथ में कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे कोई इंजरी हो गई है, क्योंकि वहीं से सिग्नल्स आते हैं और हमारी आंतें मूव करती हैं, तो टेम्प्रेरी जो हमारी आंतों की मूवमेंट है वो इससे इफेक्ट हो रही है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज़ और स्ट्रोक यानी फालिज में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कुछ और भी डिफेक्ट्स होते हैं हमारी आंतों के जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। और साथ में प्रेगनेंसी एक ऐसा इशू है जिसमें कुछ खवातीन को डायरिया और कुछ को प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन फेस करना पड़ती है। बहरहाल प्रेगनेंसी वाली जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें जाहिर है कि अद्वियात नहीं ली जाती हैं और इस बगोल से और फाइबर वगैरह की इंटेक से उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जैसे दर्द की दवाएं हैं एनसेड्स जिसमें आती हैं, यानी ब्रूफिन वगैरह। साथ में कुछ ओपियोइड्स मेडिसिन होती हैं। इसके अलावा अगर किसी को डिप्रेशन है और वो एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल करते हैं उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। एंटासिड्स यानी कि जो इनो वगैरह के जो साशे आते हैं, इस तरह के साशे जो क्विक रिलीफ देते हैं आपको एसिडिटी से, तो उनसे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। आयरन की जो गोलियां होती हैं, इसके अलावा एंटीहिस्टामिन यानी कि ज़िरटैक, फैक्सेट वगैरह टाइप की जो दवाएं होती हैं जो नज़ला ज़ुकाम को सिम्टम्स को ट्रीट कर रही होती हैं। साथ में ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिन हैं, साइकियाट्रिक मेडिकेशंस हैं, और अगर किसी को सीजर्स या फिट्स आते हैं सो उसकी मेडिसिन होती हैं। और इसके अलावा अगर किसी को बहुत नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, और अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो उसके खिलाफ जो दवाएं ली जाती हैं, यानी एंटी नौजिया और एंटी डायरियल मेडिसिन, इनकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यानी इनके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से समझें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। लेकिन अगेन मैं ये बोल रही हूँ ये हर अफराद के लिए नहीं है, हर फर्द के लिए नहीं है। कुछ ऐसे अफराद हैं जिन्हें इसके इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ सकता है। और कॉन्स्टिपेशन होने की तीसरी और सबसे बड़ी वजह है लाइफ स्टाइल का ठीक ना होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल फल और सब्जियाँ कम खाई जा रही हैं या नहीं खाई जा रही, जिनके अंदर फाइबर होता है, प्लस डिहाइड्रेशन का शिकार है, पानी ठीक से नहीं पी रहे,
मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, एक जगह बैठे हुए हैं तो बस बैठे हुए हैं, यानी ऑफिस का काम कर रहे हैं बैठ के, इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे। दूध और चीज़ का और मीट का यानी गोश्त का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके हिसाब से कोई मूवमेंट नहीं है। साथ में स्ट्रेस है, अगर आपको ऑफिस का या घर का या किसी भी सूरत का स्ट्रेस, उसकी वजह से भी कुछ अफराद को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और अगर डेफिकेशन के प्रोसेस को रेजिस्ट किया जा रहा है, यानी कि पता है कि वॉशरूम जाना है लेकिन काम में मसरूफ़ हो गए, वॉशरूम नहीं जा रहे हैं, तो ये होल्ड करने से भी कॉन्स्टिपेशन मज़ीद बढ़ जाती है। अब इसके यहाँ पे मैं कुछ टेस्ट मेंशन कर रही हूँ और ज़रूरी नहीं है कि आपको ये टेस्ट करवाए जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो पहला साइन तो यही होता है कि तकलीफ़ हो रही होती है, और इसके अलावा आप हफ्ते में 2 दफ़ा या उससे कम जो है वो वॉशरूम जा रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल हो सकता है कि डॉक्टर कुछ वजूहात की बिना पे लैब टेस्ट करवाएं, जिसमें यूरिन टेस्ट वगैरह आते हैं, ये देखा जाता है कि पेशेंट एनीमिक तो नहीं है। इमेजिंग के टेस्ट होते हैं, कोलोनोस्कोपी होती है ताकि आंतों के अंदर की कैफियत पता चल सके। इसके अलावा आंतों के अंदर खाना किस तरीके से ट्रांजिट हो रहा होता है, किस तरीके से मूव हो रहा होता है, वो देखा जाता है। और भी बहुत सारे बॉल फंक्शन के टेस्ट होते हैं। बॉल फंक्शन यानी कि आंतों के मूवमेंट के टेस्ट होते हैं, जिससे डॉक्टर पता चला सकते हैं कि किस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कहीं इसके पीछे कोई बड़ी वजह शामिल तो नहीं है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की जानिब कि उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा। देखें, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए दवा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि लाइफ स्टाइल को चेंज होना चाहिए। बहुत सारी ऐसे काम हैं जो रोज़मर्रा में हम लोग कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रही होती हैं। सबसे पहले अगर आपकी हाइड्रेशन ठीक नहीं है, यानी पानी ठीक से नहीं पीते, तो 2 लीटर या उससे ज़्यादा पानी शुरू करें। कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल कम करें अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। इसके अलावा फ्राइड फूड यानी जंक फूड के इस्तेमाल पे काबू पाएँ। साथ में अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाते तो उनका ख़ास तौर पे इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके अंदर के नेचुरल फाइबर आपकी जो ट्रांजिट है, आपका जो मूवमेंट है आंतों की, उनको ठीक करता है। दही का इस्तेमाल करें, पिकल्स का इस्तेमाल करें, इससे गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं। साथ ही अगर मूवमेंट नहीं है, ऑफिस का बहुत सारा काम है, तो एक्सरसाइज करें, मूव करें अपनी बॉडी को, सुबह के वक्त, शाम के वक्त निकालें अपने लिए। इसके अलावा फाइबर का इस्तेमाल, जैसे इस्पगोल वगैरह है जो फाइबर्स आते हैं। इसके अलावा अगर वॉशरूम जाने का टाइम आ गया है तो उसे रेजिस्ट नहीं करें, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि रेजिस्टेंस करने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाती है। वॉशरूम जाने के बाद मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल ना करें, साथ लेके ना जाए मोबाइल फ़ोन्स को। इसके अलावा कुछ लेग्जेटिव मेडिसिन होती हैं, जैसे लेक्सिबेरॉन होती है, लेलैक सिरप हो गया, इसके अलावा डेल्कोलेक्स वगैरह होती हैं। तो इस तरह की दवाओं से आप ट्रीट कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन। मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ अफराद ऐसे हैं जिन्हें वो नहीं लेने चाहिए, जैसे अगर कोई दिल का पेशेंट है, यानी हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट हैं, डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, तो ज़्यादा मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ना करें। और प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी ऐसे होते हैं जिनसे आपकी जो आंतों की हेल्थ है वो बेहतर हो जाती है। नेचुरली आप दही से और पिकल से भी प्रोबायोटिक्स हासिल कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आप कुछ पूछने के लिए मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं बहुत सारी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स का जिक्र करती रहती हूँ अपनी स्टोरीज़ पे, और फीड में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग पोस्ट मौजूद हैं, सो प्लीज़ गो चेक देम आउट। अब अगर आप किसी कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन के बारे में वीडियो देखना चाहते हो, सो यू कैन वॉच इट हियर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग कैच कॉन्सेप्ट्स।